नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का नाम कल्याणी। इस कहानी की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मार्मिक, करुणामयी और भाव विभोर कर देने वाली एक करुण कथा है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। विवाह के बाद नववधू को लेकर जब बैरिस्टर राधा रमन घर लौट रहे थे, तब रास्ते में ही एक रेल दुर्घटना हो गई। कई बाराती घायल हो गए। दो का तो घटनास्थल पर ही अंत हो गया। मरने वाला एक लौका विद्यार्थी था और दूसरे स्वयं बैरिस्टर राधा रमन। मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही एकाएक राधा रमन ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। पास ही बैठे अपने मित्र जय कृष्ण से कहा, कल्याणी को तुम्हें सौंपता हूँ। यह चाहे तो इसका विवाह भी करवा देना, इसे कोई कष्ट ना हो पाए। अधिक वह कुछ बोल ना सके और उनका देहांत हो गया। घायल बारातियों के साथ नववधू कल्याणी को लेकर जय कृष्ण घर आए। 2 दिन पहले कल्याणी के सौभाग्य पर बहुतों को ईर्ष्या हुई थी। आज घर घर में उसके दुर्भाग्य की चर्चा थी। उसका मुंह देखना तो दूर, सौभाग्यवती स्त्रियां उसकी छाया से भी डरती थीं। वे सोचती, यह स्त्री कितनी अभागी है। इसके परिवार में तो कोई था ही नहीं। विवाह का कंगन भी न छूट पाया था और वैधव्य मुंह बाय निकल जाने को खड़ा हो गया। वरना क्या उसी दिन उसी ट्रेन में रेल दुर्घटना होनी थी। कुछ भी हो, घर घर में बड़ी बूढ़ी स्त्रियों में यही चर्चा थी कि यह अपने सत्यानाशी पैरों से जिस घर जाएगी, उस घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा। धीरे धीरे यह बात जय कृष्ण की पत्नी मालती ने भी सुनी। पति और संतान के लिए हिंदू नारी क्या नहीं कर लेती। उसके कल्याण के लिए अपना तन मन सब कुछ निछावर कर सकती है, वो भी प्रसन्नता से। और जिस बात में उनके किंचित मात्र भी अहित की शंका होती, वह काम हिंदू नारी कभी नहीं कर सकती। मालती का भी जी अंदर ही अंदर घबरा उठा। अब वह क्या करे। उसे तो अभागिन कल्याणी पर भी दया आती थी, किंतु जिस दिन जय कृष्ण का जरा सा भी सिर दुखता, बच्ची उपमा जरा भी अनमनी सी हो जाती, उस दिन ऐसा जान पड़ता जैसे कल्याणी का दुर्भाग्य मुंह बाएं उसे निगलने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। पर उपमा को अपनी चाची कल्याणी बहुत ही अच्छी लगती थी। कल्याणी के आने के बाद उपमा सदा ही उसी के पास रहती खेलती, उसी के हाथ से नहाती और दूध भी पीती। रात में सो जाने के बाद ही मालती उसे ले जा सकती थी। वह बालिका जागते में अपनी चाची को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मालती को यह बात पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उपमा उससे इतनी हिल मिल जाए। दबी जबान में उसने कई बार पति से कहा, कल्याणी को कहीं भेज दो। किसी की जवान विधवा आज 6-6 महीने से अपने घर में है। लोग क्या कहते होंगे। और जयकृष्ण सदा हंसी में टाल देते, तुम क्यों घबराती हो। कहने वाले मुझे ही तो कहेंगे। विधवा जवान हो या बूढ़ी, तुम्हें तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। किंतु जिस बात से मालती सबसे अधिक डरती थी, वह बात जयकृष्ण से कभी न कह सकी। वह कैसे कहे कि वह भी इन बूढ़ियों की बात पर विश्वास करती है। उसे रात दिन अपने पति और बच्ची के अमंगल की आशंका सताए रहती। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए और जयकृष्ण कुछ भी निश्चय न कर सके कि वे कल्याणी के लिए क्या करें। एक दिन नगर में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मर जाने से ऑफिस बंद हो गया और वे समय से बहुत पहले घर आ गए। नीचे कोई न था। ऊपर उपमा की आवाज आ रही थी। सोचा वे लोग ऊपर होंगे। ऊपर गए। सीढ़ियों पर चढ़ते ही देखा कल्याणी नहा कर बाल सुखा रही थी। खूब लंबे घने काले केशों के बीच गोरा सा मुख बिल्कुल चांद सा लग रहा था। बड़ी बड़ी आंखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। ऐसा सौंदर्य तो जयकृष्ण ने कभी नहीं देखा था। अंग प्रत्यंग से यौवन फूट पड़ रहा था।
क्षण भर निहारने का लोभ जयकृष्ण संवरण न कर सके और तभी कल्याणी की नज़र जयकृष्ण पर पड़ी। उसने सिर ढक लिया। लज्जा की लाली उसके चेहरे पर दौड़ गई। उसका सौंदर्य दुगना हो गया। इधर जयकृष्ण का अधीर मन बेकाबू हो चला। वे अब सीढ़ियों से ऊपर जाकर कुर्सी पर बैठ गए। कल्याणी से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कल्याणी। कल्याणी मरी जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि जयकृष्ण उससे ऐसे समय में कोई भी बात करे जब मालती घर पर नहीं है। बात चाहे कुछ भी ना हो, पर मालती को संदेह जरूर होगा, यह कल्याणी जानती थी। वह इसलिए चुप थी। जयकृष्ण फिर बोले। उनकी आवाज़ भारी और वे स्वयं भी काँप रहे थे और कहने लगे, कल्याणी, मृत्यु के समय राधा रमन तुम्हें मेरे हाथों सौंप गए थे। मेरा कर्तव्य तुम्हें सुखी बनाना है, किंतु सुख का मार्ग तुम्हें ही निश्चित करना होगा। कल्याणी ने आंखें उठाकर जयकृष्ण की तरफ देखा, किंतु देख न सकी। उनकी आंखों में उसने कुछ देखा। उसे अच्छी तरह न जान सकी कि यह क्या था, किंतु उनकी दृष्टि में कुछ तो था जिसे कल्याणी सिहर उठी। एक प्रकार की बिजली सी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। यह उसका पहला अनुभव था। कल्याणी ने कहा, आप जो ठीक समझे वही करें, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा होता है कि आप बहन जी के आने पर मुझसे कुछ बात करें। वे सुशीला बहन जी के घर गई हैं। अच्छा, उनके आने पर ही मैं बात कर पाऊंगी, कल्याणी ने कहा। जयकृष्ण ने कहा, अच्छा, उनके आने पर ही मैं बात करूंगा कल्याणी। और वे बाहर चले गए। मालती को यह बात मालूम होगी या स्वयं कल्याणी कह देगी, किंतु अगर आते ही उपमा ने कह दी कि बाबू चाची के पास ऊपर बैठे थे तो तुरंत तूफान खड़ा हो जाएगा। इसलिए कल्याणी उसे कहानी कहकर बहलाने लगी। कल्याणी को लेकर कभी घर में तूफान खड़ा हो जाता तब उसका जी चाहता था कि धरती फटे और वह समा जाए। वह नहीं चाहती थी कि वह उनके सुखमय जीवन में विषाद का कारण बने, इसलिए सबसे छिपी छिपी रहती थी। वह यही चाहती थी कि किसी को उसके अस्तित्व का पता न चले। अभागिन नारी, जिसे परमात्मा ने सौंदर्य देते समय इतनी उदारता दिखलाई थी, उसके भाग में सुख का एक क्षण भी न लिखा था। सुशीला के यहाँ मालती को बहुत सी बातें सुनने को मिली। सुशीला की सास ने यहाँ तक कहा, दुल्हन, तुम्हें तो अभी अच्छा लगता होगा, सहेली मिल गई है, पर वह कुलच्छनी है, तुम्हारा घर भी चौपट कर देगी। उस छूत को निकाल कर बाहर करो। मालती ने निश्चय कर लिया था और वह घर लौटी कि आज वह जयकृष्ण से जरूर कहेगी कि अब वह कल्याणी को अपने घर में न रख सकेगी। बहुत दिन रह चुकी। लौटते ही उसने देखा कि जयकृष्ण कमरे में लेटे अखबार पढ़ रहे हैं। उसने अंदर आकर घंटी की बटन दबाई। उपमा सो गई थी। कल्याणी नीचे आई। मालती ने उसे चाय तैयार करने को कहा। सोचा चाय पीने के बाद कहूँगी, किंतु रहा न गया। दफ्तर पहुंची। जयकिशन ने अखबार रख दिया। पत्नी का वे बहुत आदर करते थे। मालती पास जाकर बैठ गई। बोली, मैं अभी सुशीला के घर गई थी। सब लोग इस बात से बहुत ही असंतुष्ट हैं कि हम लोग कल्याणी को अपने घर में रखे हुए हैं। वे लोग कहते हैं कि उसे कहीं भेज देना चाहिए। यह बात सुनते ही जयकिशन की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। उन्होंने कहा, तो जाकर उसे हाथ पकड़ के निकाल दो ना। उनके स्वर में एक रूखापन था। उन्होंने करवट बदल ली। मालती चुपचाप हो गई। उसने सोचा, जान पड़ता है कि यह जीवन भर के लिए यहाँ आ चुकी है। कल्याणी चाय तैयार करके चाय की मेज पर सजाकर ऊपर चली गई। जिसे ईश्वर ने कष्ट देने में कोई कसर नहीं की, उसे हम और क्या कष्ट दें। मरते समय राधा रमन उसे मेरे हाथों में सौंप गए। कुछ दिन बीत जाने दो। 1 साल बाद वह जो चाहेगी वह कर देंगे हम। पढ़ना चाहती है तो उसे वहाँ भी भेज दूंगा। चाहेगी तो उसका पुनर्विवाह भी कर दूंगा। पर वह मुझे या तुम्हारी बच्ची को खा नहीं सकती। बेफिक्र रहो।
लोग कहते हैं बकने दो। दुनिया में हर किसी को प्रसन्न रखने की कोशिश करने वाला किसी को भी प्रसन्न नहीं रख सकता, यह जानती हो ना? मालती बोली। मैं यही नहीं कहती कि उसे आज ही निकाल भेजो, पर 15 दिन के बाद मुझे माँ के घर जाना पड़ेगा। मेरी भतीजी का ब्याह है। कल्याणी यहाँ अकेली रहेगी। जयकृष्ण बोले। अकेली क्यों रहेगी? उसे भी साथ ले जाना। शगुन साइत के दिन लड़की पर इसकी छाया पड़ी तो लोग तो बड़ी बूढ़ी विधवा की छाया से भी हल्दी चढ़ी लड़की को बचाते हैं। फिर जान न पहचान, ऐसी स्त्री को जबरदस्ती उनका मेहमान क्यों बनाऊं? उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। जयकृष्ण खींच कर बोले। तो फिर कल्याणी यही रहेगी। बुधिया की माँ को दिन भर रहने को कह देना, उसे कुछ और पैसे दे दिए जाएंगे। ना चाहते हुए भी आखिर एक दिन कल्याणी को घर में अकेली छोड़कर मालती को जाना पड़ा। जाते समय बुधिया की माँ को उसने अच्छी तरह समझा दिया था कि बाबूजी को खाना वही परोसेगी। कल्याणी से भी कह दिया वह बाबूजी से जैसा पर्दा करती है वैसा ही करती रहे, और बुधिया की माँ रात दिन यहीं रहेगी। मालती चली गई। अब जयकृष्ण प्रायः देर से जाते और जल्दी लौट आते। कभी कभी वे दफ्तर जाते ही नहीं। यह बात ध्यान देकर कल्याणी ने देखी। बुधिया की माँ जो चौकीदारी पर नियुक्त थी वह कुछ समझ ना सकी। पहले ही दिन खाना परोसने गई। जयकृष्ण की एक डांट लगाते ही लौटकर बोली, बहू तुम ही परोसो, मुझसे ना बनेगा, बाबूजी तो गुस्साते हैं। कल्याणी को ही खाना परोस कर खिलाना पड़ा। यही तो जयकृष्ण चाहते थे। खाना खाते खाते जयकृष्ण बोले, कल्याणी तुमने अपने भविष्य के विषय में क्या निश्चय किया है? कुछ कहोगी? कल्याणी संकोच के साथ बोली, मैं क्या निश्चय करने लायक हूँ? मुझे दुनिया का अनुभव ही क्या है। गांव में विधवा मौसी के साथ रहती थी। एक दिन वहीं सुना कि मेरा विवाह होने वाला है। किससे होने वाला है नहीं जानती थी। फिर भी आप लोग ब्याहने आए और जो कुछ हुआ वह सब आपके सामने है। तब से आपके ही आश्रय में मैं हूँ। आपको छोड़कर, आपके इस घर को छोड़कर कहीं कोई मेरा अपना नहीं है। सुना है विधवा मौसी भी अब इस संसार में नहीं है। फिर मैं क्या निश्चय करूँ? आप ही कहिए। जयकृष्ण बोले, शादी होना ना होना दोनों बराबर हैं। पति की तुमने अच्छी तरह शायद शक्ल भी ना देखी होगी। पुनर्विवाह करना चाहोगी? कल्याणी बोली, पुनर्विवाह? विवाह से सुख मिलने वाला होता तो मेरे पति उसी दिन रेल से कटकर ना मर जाते, कहकर ठंडी सांस भरी। जयकृष्ण ने कहा, तुम्हारा यह ख्याल गलत है कल्याणी। जो कुछ होना होता है वह होकर ही रहता है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है और न तुम्हारे भाग्य का। मेरा तो विश्वास है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें इतना अच्छा रूप दिया है वह सुख भी देगा। हाँ, मार्ग तुम्हें स्वयं ही निश्चित करना होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए किसी पाठशाला में भेज दूं। कल्याणी को हंसी आ गई। बोली, अब मैं बूढ़ी होने जा रही हूँ। छोटी छोटी लड़कियों के साथ बैठकर कैसे पढ़ूंगी? और पढ़ना आएगा भी मुझे कैसे? मैं तो निरी मूर्ख हूँ। यह हंसी न थी, बिजली कौंध गई थी। जयकृष्ण ने कल्याणी को आज तक कभी इतना हंसते हुए नहीं देखा था। वे सिर से पैर तक सिहर उठे। बहुत संभल कर बोले, कोशिश करने से सब कुछ आ जाता है कल्याणी। फिर भी तुम खूब सोच विचार कर लो और मुझे शाम तक बता देना कि तुमने क्या निश्चय किया है। शाम को भोजन के बाद रात को बहुत देर तक कल्याणी और जयकृष्ण बातें करते रहे। पहरे पर नियुक्त बुढ़िया पड़ी हुई खाट पर खर्राटे भर रही थी। कल्याणी ने कहा, पति को मैं प्रेम न कर सकी क्योंकि संयोग और वियोग में केवल 2 ही दिन का अंतर था। हाँ, दया भाव से ही प्रेरित होकर उन्होंने मेरा पाणी ग्रहण किया था, इसलिए उन पर मेरी अपार श्रद्धा पहले से ही थी, अब भी है। किंतु प्रेम से तो मेरा प्रथम परिचय उसी दिन हुआ जिस दिन आप सीढ़ियों पर चुपचाप खड़े थे। आप विश्वास मानिए कि मैं जितने श्रद्धा भाव से देखती हूँ उतना ही आपसे प्रेम भी करने लगी हूँ।
फिर भी आपके साथ मेरा पुनर्विवाह असंभव है। क्यों कल्याणी, तुम्हें आपत्ति क्या है? भर्राई हुई आवाज में जय कृष्ण ने पूछा और कल्याणी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। कल्याणी ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और संदिग्ध दृष्टि से जय कृष्ण की ओर देखने लगी। जय कृष्ण को अपनी भूल मालूम हो गई। दोनों कानों में हाथ लगाकर बोले, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, अब यह कभी नहीं होगी। फिर कुछ रुक कर कहा, कल्याणी, तुम मुझसे कभी न डरना। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें कभी न छूऊंगा। पर यह बताओ कि जब पुनर्विवाह करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है और तुम मुझे प्रेम भी करती हो, तब तुम्हारा पुनर्विवाह मेरे साथ क्यों असंभव है? असंभव इसलिए है कि आप विवाहित हैं, कल्याणी ने निश्चय के स्वर में कहा। जय कृष्ण ने कहा, पर हिंदू शास्त्र के अनुसार एक पुरुष कई विवाह कर सकता है। फिर तुम वह सौभाग्य मुझे क्यों नहीं देना चाहती हो? किसी दूसरे को मिलने वाला है जो। छी छी, कल्याणी बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं किसी और से विवाह करूंगी? यह कभी ना होगा। मैंने एक बार जिससे प्रेम किया, उसी से प्रेम करती हुई मिट जाऊंगी। हिंदू नारी प्रेम करना जानती है, वह प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहती। मैंने प्रेम किया है, करती रहूंगी। यह बात दूसरी है कि प्रेम की प्रतिमा तक मेरी पहुंच नहीं हो सकेगी, और यह तो अपना अपना भाग्य है। कहती हुई एक दीर्घ श्वास के साथ कल्याणी ने जय कृष्ण की ओर देखा। जय कृष्ण ने कहा, कल्याणी, तुम अपना ही अपना देखोगी या मेरा भी कुछ ख्याल रखोगी? मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हारे बिना अब तो मुझसे एक पल भी नहीं काटा जाता। किंतु फिर भी तुम निश्चिंत रहना, मैं तुम्हें कभी नहीं हाथ लगाऊंगा। जब तक तुम्हारी आज्ञा न होगी, आधी रात को भी तुम मेरे पास उतनी ही सुरक्षित रह सकती हो जैसे सगे भाई के पास, क्योंकि मैं अधम नहीं हूँ। तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें पाने का इच्छुक हूँ, पर सत्य मार्ग से, कुमार्ग से नहीं। कल्याणी बोली, ना तो मैं अपना ही कुछ देखती हूँ, ना आपका। सच तो यह है कि मैं मालती जीजी के सौभाग्य पर कुठारघात न कर सकूंगी। उन्होंने मुझे कुसमय में आश्रय दिया है। जो कुछ बन सकेगा भला ही करूंगी। उनकी बुराई मुझसे न हो सकेगी। उनके भले के लिए मुझे अपना बलिदान भी करना पड़े तो सहर्ष कर दूंगी, मगर उनकी जिंदगी में कांटा बनकर न रहूंगी। पर मेरा जीवन कंठ में बना दोगी। कहते जय कृष्ण ने ठंडी सांस ली और सतृष्ण नेत्रों से कल्याणी की ओर देखने लगे। कल्याणी ने कहा, यह सब मानसिक विकार है, कुछ दिनों में अपने आप दूर हो जाएगा। आप समझते हैं मुझे कम कष्ट हो रहा है? मैं नारी होकर भी सब कुछ सहने को तैयार हूँ। आप तो पुरुष हैं, कठिनाइयों से लड़ने के लिए ही आपका जीवन है। मैंने मालती जीजी को पत्र लिख दिया है, वे आती ही होंगी। उनके आते ही मैं आपसे विदा ले लूँगी। विदा से पहले एक भिक्षा मांगती हूँ, केवल आपके चरणों की धूल, और कुछ नहीं चाहती। आप मेरे देवता हैं। जय कृष्ण के पैरों के नीचे से जैसे धरती खिसक गई हो, घबरा कर बोले, तुमने मालती को पत्र कब लिखा? और क्या लिखा है पत्र में? लिखने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? कल्याणी बोली, मैंने और कुछ नहीं लिखा। यही लिखा है कि उपमा के बिना बहुत बुरा लगता है यहाँ। तुम जल्द से जल्द आ जाओ। और लिखती भी क्या, किंतु आपके साथ मेरा अकेला रहना यहाँ उचित नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और न जाने किस दिन क्या हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई भी ऐसी बात हो जिसे कलंक का स्वरूप दिया जा सके। जो कुछ तुमने किया ठीक ही किया होगा कल्याणी। सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। और उठते ही कल्याणी ने झुककर जय कृष्ण के पैरों को माथे से लगा लिया। जय कृष्ण बहुत ही दुखी थे। कल्याणी ने ऊपर जाकर दरवाजे बंद कर लिए। जय कृष्ण खाट पर पड़े करवटें बदलते रहे। उन्हें नींद न आई। दूसरे ही दिन मालती दोपहर की ट्रेन से आ पहुंची। दफ्तर से लौटते ही जय कृष्ण ने देखा उपमा खेल रही है। रात भर न सोने के कारण उनका चेहरा उतर गया था।
मालती ने देखा और पूछा, क्या बात है, तबीयत कहीं खराब तो नहीं है आपकी? जयकृष्ण ने कहा, कुछ नहीं, बस सिर दर्द है। अज्ञात आशंका से मालती सिहर उठी। उसने कहा, कल्याणी तो अभी है ना इस घर में? तुम तो अपनी बात के आगे किसी और की बात तो सुनते ही नहीं हो। कितनी बार कहा मैंने कि उसे कहीं भेज दो, पर जब तुम मानो तब ना। इस तरह तुम्हारे सिर में दर्द वर्द होता है तो मुझे बहुत घबराहट होती है। सभी लोग कहते हैं कि वह अभागिन है। जयकृष्ण को दूसरा ही भय था। वे यही सोच रहे थे कि कौन जाने कल्याणी है भी कि नहीं। उसने कहा था कि मालती के आते ही वह विदा ले लेगी। विदा का अवसर कहीं आ तो नहीं गया? जयकृष्ण का हृदय धड़क रहा था। उन्होंने कहा, मैंने कल्याणी को एक पुत्रीशाला में पढ़ने के लिए भेजने का निश्चय किया है। यह बात उसे भी मंजूर होगी। जरा उसे बुला लाओ। मालती को इस बात से बड़ी ही शांति मिली। कल्याणी के चले जाने भर से ही वह सुखी थी। कहीं भी जाए इसकी उसे चिंता न थी। उसने घंटी बजाई, पर कोई ऊपर से न आया। तब उपमा को बुलाकर कहा, जाओ अपनी चाची को बुला लाओ। उपमा ने कहा, चाची तो ऊपर है ही नहीं। घबराकर मालती ने ऊपर नीचे सभी कमरे में खोजा। कल्याणी का कहीं अता पता नहीं था। जयकृष्ण पागल की तरह दौड़कर ऊपर गए। कल्याणी के बिस्तर पर उसके गहनों की एक पेटी रखी थी। उसके नीचे एक पत्र लिखा था, जाती हूँ। अपनी उपस्थिति से आप लोगों को जो कष्ट दिया हो मैंने, मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। मेरी खोज न कीजिएगा, व्यर्थ होगा। मेरे ये गहने उपमा के लिए हैं। अभागिन कल्याणी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।